गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हम लोग हिंदी में पाठ 13 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है रॉबिन क्रूसो। उत्तरी इंग्लैंड में यार्क नामक एक प्रसिद्ध नगर था। कहाँ की बात हो रही है? उत्तरी इंग्लैंड में क्या था? यार्क नामक एक प्रसिद्ध नगर था। रॉबिन क्रूसो वहां के एक व्यापारी का बेटा था। रॉबिन क्रूसो क्या था? वहां के व्यापारी का बेटा था। क्रूसो को बचपन से ही समुद्र में साहसिक यात्रा करने का शौक था। उसको क्या था? बचपन से ही साहसिक यात्रा करने का शौक था। ठीक है। एक बार क्रूसो जहाज से दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था, तो जहाज भयंकर तूफानों की ऊंची ऊंची थपेड़ों में आ गया। एक बार की बात है, वो दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका जा रहा था, पर क्या था? जहाज जो था वो तूफान की ऊंची ऊंची थपेड़ों में आ गया। क्रूसो को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो जहाज किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसको इतना ज्यादा मौसम खराब था कि उसको लग रहा था कि उसका जहाज चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए उसने यात्रियों को नाव में बिठाकर विशाल समुद्र में उतार दिया। उसने क्या किया? सभी यात्रियों को ही बचाव के लिए उनको नाव में बिठाकर समुद्र में उतार दिया। ऊंची लहरों में नाव भी उलट गई। लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव भी उलट गई। क्रूसो अच्छा तैराक था, इसलिए तैरकर काफी दूर निकल गया। क्रूसो चूंकि एक तैराक था, स्विमर था, तो वो दूसरी ओर निकल गया। तभी एक जोरदार लहर ने क्रूसो को उठाकर एक टापू पर टपक दिया। टापू मतलब एक किनारे पर, समुद्र के किनारे पर पटक दिया। वह अचेत हो गया और काफी दिन तक वहीं पड़ा रहा। उसे होश नहीं था, वहीं पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके आसपास कोई साथी नहीं था। वह घबरा गया। जंगली जानवरों और आदिवासियों के डर से वह पहाड़ की ओर चलने लगा। वह थक कर लेट गया। पल भर उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली और चलने और आंखें खुली और वो चलने लगा। वह थक कर लेट गया। पल भर उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह समुद्र की तट की ओर चल दिया। अपने जहाज को थोड़ी दूर टूटा पड़ा देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वह तैरकर जहाज तक पहुंचा। उसने खाने पीने की चीजें, बंदूकें इकट्ठा किया, क्योंकि वो एक किनारे चला गया था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए न रहने के लिए। जब उसने अपना टूटा जहाज देखा तो उसे बहुत राहत मिली, खुशी का अनुभव हुआ। और उसको देखकर उसने सुखद आश्चर्य हुआ। वो खाने पीने की चीजें और उसमें उसकी बंदूक रखी थी, उसको उसने इकट्ठा कर लिया। टूटे जहाज की लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उसने एक बेड़ा बना दिया। जो लकड़ियां थी उसको रस्सी से बांध बांध कर उसने जहाज तक जाने आने का बेड़ा बना लिया, पुल सा बना लिया। वह सामान लाद कर ले गया और उस पे सामान को लाद कर वो ले गया। अब क्रूसो को कुछ राहत मिली। अब उसे कुछ राहत मिली। उसने एक वृक्ष के पास अपना डेरा बना लिया। एक पेड़ के पास वो रहने लगा। उसने उसको डेरा बना लिया। एक लकड़ी के तख्ते पर उसने तिथि लिखी। उसने डेट डाली। दिनों का हिसाब रखने के लिए वह हर रोज एक छोटा छोटा चिन्ह बना देता। वह हर 7वें दिन एक बड़ा चिन्ह। एक महीना पूरा होने पर वह कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता। जब खाने की सामग्री खत्म होने लगी तो उसने आसपास की जमीन साफ की और खेती करने लगा। देखिए, उसने हार नहीं मानी। उसने कैलेंडर भी बना दिया और देखिए उसके जब खाने पीना सब खत्म हो गया तो उसने खेती भी कर डाली। कुछ समय बाद एक दिन उसने टापू पर दूसरी ओर धुआं उड़ते देखा। वह उस ओर गया। उसने देखा कि कुछ आदिवासी आग के चारों ओर नाच रहे थे। उन्होंने 2 व्यक्तियों को बंदी बना के रखा है। उन्होंने कुछ आदिवासी आदिवासी जो जंगलों में घूमते हैं, उनको देखा कि उन्होंने 2 आदमियों को बांध के रखा है और आग के किनारे और नाच रहे हैं। नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को मार दिया। 2 थे, 2 में से एक को उसने मार दिया। वह देखकर दूसरा कैदी तेजी से क्रूसो की ओर दौड़ा।
दो लोग उसके पीछे दौड़े। क्रूसो को उस लंबे चौड़े नौजवान से हमदर्दी होने लगी। उसके पास गया, लेकिन उसको क्रूसो को उससे हमदर्दी होने लगी। अपनी बंदूक तानकर उसने पीछे करने वाले दोनों व्यक्तियों को मार डाला। बंदूक की आवाज सुनकर नौजवान चौंक गया और लपक के क्रूसो के पैर में गिर पड़ा। वो समझ गया कि ये ताकतवर है, इसने पीछे वाले दोनों को मार दिया, मुझे न मार दे, इसलिए उसके पैरों पर गिर गया। क्रूसो ने उसे उठाया अपने डेरे पर ले गया। जब से क्रूसो यहाँ आया था उसने किसी मनुष्य की शक्ल नहीं देखी थी। अब कई महीने बाद एक आदमी को उसने देखा। यद्यपि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, परंतु परस्पर विश्वास और प्रेम की भाषा से वे सुख से रहने लगे। देखिए, वो नहीं समझते थे, लेकिन प्यार की भाषा, इशारे की भाषा दूसरे से समझने लगे। क्रूसो का वह आदमी शुक्रवार को मिला था, इसलिए उसने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। एक से दो भले। धीरे धीरे क्रूसो और फ्राइडे अच्छे मित्र बन गए। ये देखिए शब्द ज्ञान है। कहानी आपकी खत्म हो गई है। सब बच्चे इसको कर लेंगे। देखो, दया से दयालु, सुख से सुखी, इसी तरह कृपा से कृपालु, भूख से भूखा भी लिख सकते। ऊनी, झगड़ा झगड़ालू, श्रद्धा श्रद्धालु। ये प्रश्न उत्तर है जिसको सब बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। सभी बच्चे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। एक वाक्य में उत्तर। वाक्य प्रयोग है, इसको किताब में करेंगे। सर सब आप लोग बुक में कंप्लीट कर लेंगे। मैम, वाक्य प्रयोग कॉपी में लिखना है? नहीं, बुक में। ओके मैम। Okay children, chapter number 13 has been finished. Complete all your work. Good day.